नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आयरन डेफिशिएंसी क्या है, आयरन क्या है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है, आइए आज जानने की कोशिश करें। आयरन एक बहुत एसेंशियल मिनरल है जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है और ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये ऑक्सीजन को लंग से थ्रू आउट द बॉडी ले जाते हैं। बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं आयरन के, जैसे कि मसल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करना, मसल ग्रोथ को प्रमोट करना, सेल फंक्शन ठीक से रहना, सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए भी जरूरी होता है। ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती है उनको 18 मिलीग्राम्स आयरन पर डे लेना चाहिए और जो प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें 27 मिलीग्राम्स आयरन लेना चाहिए हर रोज। अक्सर तो डाइट से ही जितना हमको आयरन चाहिए उससे मिल जाता है, क्योंकि ये जो मिनरल है बहुत सारे खाद्य पदार्थ में, जैसे बीन्स हो गया, दाल हो गए, लिवर, नॉनवेज हो गया, श्रिम्प, हरी पत्ती हो गई, इन सब में आयरन अधिक मात्रा में होता है। लेकिन खाने में भी मिलाया जाता है, जैसे फोर्टिफाइड ग्रेन्स हो गए, ब्रेड, सीरियल वगैरह, ये सब में होते हैं, जिससे आपके डाइटरी सप्लीमेंट जैसे खाते हुए आप आयरन को मेंटेन कर सकते हो। सो कनेक्शन क्या है आयरन और फर्टिलिटी के बीच? ऑफ कोर्स बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, नॉर्मल फंक्शन होने के लिए, लेकिन फर्टिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। स्पेशली आप अगर प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आयरन लेवल्स अवश्य चेक कराइए। रिसर्च ने कहा है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी यानी अंडे ठीक से रिलीज ना हो पाना, मिसकैरेज होना, लो बर्थ वेट रहना बच्चे में या प्री टर्म लेबर हो जाना कॉमन प्रॉब्लम दिखाया गया है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर यानी कि जो एम्ब्रियो बनता है वो ना चिपक पाना भी ये इसकी वजह से देखा गया है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है। सो जब हमारे बॉडी में ठीक से आयरन नहीं होता है तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को बॉडी के थ्रू आउट नहीं ले जा सकते और यही रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ओवरीज और यूट्रस तक भी ले जाते हैं। ये ऑक्सीजन फ्लो कम होने की वजह से आपके अंडों की क्वालिटी गिर सकती है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो पाना एक कॉमन प्रॉब्लम देखा है डेफिशिएंसी की वजह से। सो ये जो ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्वालिटी खराब होता है, इसकी वजह से बेबी के ग्रोथ में भी फर्क देखा गया है और नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, आपके बच्चे दानी का जो डेवलपमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम देखा गया है। या कम रेड ब्लड सेल्स के होने की वजह से अगर ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज और प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है। 2006 में एक जर्नल है ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, उसमें पब्लिश किया गया कि आयरन सप्लीमेंट्स लेने वाले महिलाओं में 40% लोअर चांस ऑफ ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी यानी अंडा नहीं रिलीज होने का जो प्रॉब्लम होता है वो कम होता है। किससे कंपेयर करने पे? जो आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं उसमें। सो देखा गया आपने कि आयरन सप्लीमेंट्स लेने से ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स कई हद तक कम हो सकते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी होने पे क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका खुलासा किया है एंड अगर आपके बॉडी में ठीक से आयरन लेवल्स नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ये एनीमिया जो है 1/3 लोगों में देखा गया है अराउंड द वर्ल्ड और 50% ऑफ द टाइम ये एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से देखा गया है। सो अगर आप एनीमिक हो उसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ठीक से नहीं है या हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अलग अलग बॉडी पार्ट्स को नहीं पहुंच पा रहा है, बॉडी के टिश्यूज, मसल्स, ऑर्गन्स को ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी पार्ट्स ठीक से काम नहीं करते हैं। जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं या प्रेग्नेंट विमेन होते हैं, स्पेशली जब आयरन डेफिशिएंसी का रिस्क होता है तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा देखे गए हैं। आयरन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान बाहर आ जाता है, सो इसीलिए अगर आपका हेवी फ्लो है तो बहुत जरूरी है कि आयरन का जो लेवल है आप रेगुलरली चेक कराते रहें, आपके हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए अच्छा रहेगा। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? पहले तो ये डेफिशिएंसी माइल्ड होता है और इसके सिम्टम्स नहीं देखे जाते फिजिकली, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और बॉडी में बहुत ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी होता है, एनीमिया के बहुत सारे फिजिकल साइंस यानी कि सिम्टम्स हो सकते हैं। कैसे? ज्यादा थकान होना, वीकनेस होना, स्किन बहुत पेल हो जाना, हेडेक, डिजीनेस, थोड़ा चेस्ट पेन होना, हार्ट बीट ज्यादा बढ़ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं एक और प्रॉब्लम होना, या हाथ और पैर ठंडे रहना, ब्रिटल नेल्स रहना, जबान में इन्फ्लेमेशन रहना, ये सब प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। अगर आप में ये सिम्टम्स है तो जरूर एक डॉक्टर से संपर्क कीजिए, खुद से डायग्नोस मत कीजिए और खुद ही आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लीजिए, बिकॉज ये सिम्टम्स किसी और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं और एक्सेस आयरन
की वजह से भी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए आप एक डॉक्टर से संपर्क कीजिए और जो प्रिस्क्रिप्शन वो देंगे उसी मात्रा में आयरन को लीजिए। लेकिन आप अपने डाइट से भी आयरन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि खाने के जो पदार्थ हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बताया, वो सब अगर आप इंक्लूड करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। विटामिन सी का बहुत महत्वपूर्ण होता है आयरन अब्जॉर्प्शन में। सो सिट्रस फ्रूट्स खाइए, कैप्सिकम खाइए, बेल पेपर्स खाइए, ब्रोकली, बेरीज, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए जिसमें विटामिन सी होने की वजह से आयरन का अब्जॉर्प्शन भी ठीक रहेगा। सो इस तरह आप अपना आयरन लेवल्स इंप्रूव कर सकते हैं। स्पेशली प्रेग्नेंट्स होने के वक्त आपको डॉक्टर प्रीनेटल विटामिन भी देंगे। इसमें जितना आपको आयरन हर रोज चाहिए होगा वो भी इंक्लूडेड होगा। प्रीनेटल विटामिन में फोलिक एसिड होता है जो आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी वजह से एनीमिया भी प्रिवेंट होता है। सो ऑफ कोर्स ज़्यादा मत लीजिए, ओवरडोज मत करिए। ओवरडोज की वजह से स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, नॉसिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज लेते हैं आयरन। इसीलिए डॉक्टर से संपर्क करें बिना आयरन सप्लीमेंट मत लीजिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए या आपको आयरन डेफिशिएंसी है और आप प्रेगनेंसी के बारे में और जानकारी चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।